देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए। ये व्यक्ति जब सावन में मटन खाते हों, नवरात्रा के पहले ये मछली खाते हों, और जब जब सनातन के संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर करके अपना ध्यान, योग और पूजा करते हैं, तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। ये विक्षिप्त टाइप के करने लगते हैं। ये सारे लक्षण याद होगा, हमारा इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब जब हमारे संत महात्मा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यज्ञ करते थे, तो असुर प्रवृत्ति के लोग आके विघ्न बाधा डालते थे। वो उच्छृंखलता करते थे, वो इस तरह के आवाज निकालते थे, इस तरह के शोर मचाते थे। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने का, इनकी प्रवृत्ति हमेशा समाज के उत्थान और कल्याण के विरुद्ध रहता है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को हमेशा जो शक्ति है, जिनकी आराधना करने गए हैं, वो कुमारी कन्या में स्वामी विवेकानंद का वह स्थल, स्वामी विवेकानंद का वह भविष्यवाणी जो 19वीं सदी में किए थे कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और एक मजबूत नेतृत्व, भारत का वह नेतृत्व जो कर्म योगी है, तपस्वी है, चरित्रवान है, ईमानदार है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, 140 करोड़ जनता के लिए अपने को परिवार और अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठा है, वह व्यक्ति 21वीं सदी का भारत बनाने का बड़ा नायक आज नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद का नाम था, उसी के स्वरूप में लगता है, लोग कहते हैं कि उसी के अवतार के रूप में ये व्यक्ति भारत को सजाने आए हैं, भारत को 21वीं सदी का भारत और विश्व गुरु बनाने आए हैं। इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हमारे संविधान में भी कहीं नहीं लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपना धर्म मानना छोड़ दो। अरे असुर प्रवृत्ति के लोगों से मैं कहूंगा कि निज गौरव पर जिससे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। हम सब धर्मों पर विश्वास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म का हम अपमान नहीं कर सकते। और इस तरह की भाषा ये इंसान की नहीं, ये असुर प्रवृत्ति की है। ये सर लगातार कई महीने लोग चुनाव की तैयारी, अब तो चुनाव प्रचार भी थम गया है। क्या लगता है इस बार कितनी, आप लोगों ने भी कई महीने तक आप लोगों ने चुनाव प्रचार किया, तो जनता मालिक है और भारत की जनता माँ भारती का संतान जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, सामाजिक समरसता के भाव से विकास की गति को बढ़ाता है, सबका साथ सबका विकास, वो मजदूरी नहीं पचाता है, वो ईमानदारी से मजदूरी देता है। और पूर्ण विश्वास है कि पूरी ईमानदारी के साथ मजदूरी मिली है, और वह मजदूरी हमारे कर्मयोगी जो सनातन के गौरव को बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं अपार बहुमत से। और जो नकारात्मक वातावरण से राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता रखकर सनातन के संतानों को लज्जित करते हैं, उनको बड़ा सबक मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने अंतिम भाषण में कहा है कि मैं वापस आऊंगा, और 125 दिन की जो पहले रोड मैप है तीसरे कार्यकाल का, उसने भी उन्होंने नहीं किया। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में घोषणा किया था कि 21वीं सदी भारत का होगा, विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु बनाने के लिए हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास, हमारी सामाजिक समरसता, हमारी सामाजिक नैतिक कर्तव्य बोध की ओर ये कदम बढ़ा रहे हैं। और हमारे 2/3 नौजवान जो आज 21वीं सदी में, लगभग 2/3 नौजवान 21वीं सदी में आया है, ये 19वीं 20वीं सदी 21वीं सदी में ही क्यों आया? ये स्वामी विवेकानंद का कथन असत्य नहीं होगा। भारत कदम बढ़ा दिया है विकसित भारत की ओर, और बिहार उसके साथ कदम बढ़ा चुका है विकसित बिहार के। और वो तमाम देश के गौरव, मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो सब कदम उठाएंगे। ये देश की जनता को उनकी बातों पर, उनकी गारंटी पर विश्वास है।
ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बारे में सिर्फ प्रचार किया और कांग्रेस को सिर्फ कोसा है और इंडिया गठबंधन की वो सरकार बनाई। देखिए, देश की आज़ादी का 75 वर्ष बीत चुका और आज इतने बड़े लीडर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज भी गुलामी की मानसिकता में कांग्रेस के युवराज के सामने वो कल जोड़ दें, उसके सामने आने पर खड़े होकर के कल जोड़ने लगे। उनकी जो कहे उसमें बेचारे एक निरीह प्राणी के तरह खड़े रहें, ये भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के विपरीत है। ये परिवारवादी जमींदारी के विरुद्ध है। आज बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू जमींदारी उन्मूलन कानून लाया था, लेकिन आज राजनीति में कुछ ऐसे परिवार जन्म ले लिए हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपनी परिवारी जमींदारी चलाना चाहते हैं। उस जमींदारी से भारत को मुक्त करना है और आज़ादी के अमृत महोत्सव काल है, ये अमृत बेला है। अब उससे भी मुक्ति मिलेगा। ये परिवारवाद की जमींदारी राजनीति में नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर ये जमींदारी से मुक्ति का समय है और हम तो आग्रह करेंगे इससे तमाम लोगों से जो आपके अपने दल में गुलाम बना के रख रहा है, बंधुआ मजदूर बना के रख रहा है, उससे आज़ादी प्राप्त करने का यही समय है, सही समय है। इसलिए वो जो बेचारे बोलते हैं वो दया के खुद पात्र अपने पार्टी में बने हैं। है हिम्मत निर्णय लेने का, जो माता और पुत्र आदेश देता है उसका पालन करेंगे। हमको याद है हमारे बिहार का ही बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सीताराम केसरी जी थे, क्या गति करके निकाला था, कैसी तौहनी की थी। थोड़ा सा स्वाभिमान उनका जगह था और अपने मन से कुछ निर्णय करने लगे थे, क्या गति कर दिया था। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, ये धरती किसी की जमींदारी स्वीकार नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर काउंटिंग ठीक से हुई तो फिर भाजपा वो वापस नहीं। ये इंडी गठबंधन के लोग रोने का बहाना ढूंढने लगे, हार को स्वीकार कर लिए। अब ईवीएम पर दोष, चुनाव आयोग पर दोष, प्रशासन पर दोष, ये साफ झलकाता है कि इन लोगों की हार तय है। और ये बता दें, जो संविधान और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाता है उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को बख्शना नहीं चाहिए। जो उसके पक्ष में बहुमत आए तो स्वीकार है और उसके विपरीत आया तो हम भ्रम फैलाएंगे, आरोप लगाएंगे। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। तेज प्रताप यादव उन्होंने कहा है कि कमल छाप है वो अब मुरझा गया। वो व्यक्ति बेचारा है, उसको प्रचार करने नहीं दिया, घर के अंदर कैद रखा। कभी कभी मौका मिलता है बोल देता है, लेकिन उस पर बोलने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाचार बेबस निसहाय हो, जिसको अपने ही परिवार में सम्मान न मिले, वैसे व्यक्ति के बारे में कहना क्या है। एक अंतिम सवाल है सर, ये जो शिक्षा विभाग को लेकर जिस तरीके से बच्चों को तो छुट्टी दे दी, लेकिन तेजस्वी यादव वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि के पाठक जिस तरह मनमानी शिक्षकों की छुट्टी नहीं हो रही उसको लेकर, और कई बच्चों लोगों की मौत हो गई है। इनके शिक्षा मंत्री को विभाग जाने से इनके पीएस पीए को रोक दिया था। उप मुख्यमंत्री थे, क्यों मौन थे। सत्ता के लिए समझौता करके शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करा दिए, दूसरे विभाग में भेज दिए। क्यों, क्या लाचारी थी। आज उपदेश दे रहे हैं। अरे धिक्कार है, सत्ता के लिए हर समझौता करने वाला व्यक्ति उपदेश नहीं दे। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है और कोई भी अफसर को मनमानी करने का अधिकार नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद ऐसे अफसरों पर गाज गिरेगी और शिक्षकों के सम्मान और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। बिहार की जनता चाहती है कि शैक्षणिक वातावरण बने, हमारी पढ़ाई हो, लेकिन शिक्षकों का भी सम्मान बढ़े। यह हमारी भी जिम्मेवारी है और समाज में सभी की जिम्मेवारी है। शिक्षकों के भी नैतिक कर्तव्य है, अधिकार है कि जो शिक्षकों का सम्मान, समाज में विश्वसनीयता थी, उसको कायम करना और शिक्षकों को सम्मान की निगाह से सारे लोग देखे,
बच्चों के भविष्य को बनाए, क्योंकि यही हमारे देश के और बिहार के भविष्य के निर्माता है।